पद्मावत के नक्शे खंड के 9वें छंद को देखते हैं। दसन चौक बैठे जनु हीरा, औ बीच बीच रंग श्याम गंभीरा। जस भादौ निसि दामिनी दीसी, चमक उठै तस बनी बतीसी। वह सुजोति हीरा उपराही, हीरा ज्योति सुतेहि पर छाही। जेहि दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुतै ज्योति ज्योति ओहि भई। रवि शशि नखत दिपहि ओहि ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती। जह जह बिहसी सुभावहि हंसी, तह तह छिटकी ज्योति पर घसी। दामिनी दमकी न सरवरी पूजी, पुनि ओहि ज्योति और को दूजी। हसत दसन अस चमके, पाहन उठे झरक की। दारियों सरि जो न कह सका, फाटेउ हिया दरक की। इसमें पद्मावती के दांतों के सौंदर्य का वर्णन है और सामने के 4 दांतों के सौंदर्य का वर्णन है। हीरामन तोता राजा रत्नसेन से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है, तो उस सौंदर्य वर्णन में पद्मावती के सामने के 4 दांतों के सौंदर्य का वर्णन करता है। दसन चौक बैठे जनु हीरा। दसन चौक दांतों के चौक पर, सामने के 4 दांतों को देखें तो ऊपर नीचे दाएं बाएं रेखाएं जाएंगी, तो वो कुछ चौराहे जैसी आकृति बनती है और उस चौराहे की आकृति में चारों तरफ दांत होते हैं। दसन चौक उसी दांतों से बने हुए चौराहे के लिए आया है। कवि कहता है कि उस दांतों के चौक पर मानो हीरा बैठे हुए हैं, अर्थात पद्मावती के सामने के चारों दांत हीरे जैसे चमकीले हैं और बीच बीच रंग श्याम गंभीरा, और बीच बीच में गहरा काला रंग दिखता है। वो गहरा काला रंग जो चौराहे की आकृति बनती है वो, और मसूड़े ऊपर नीचे के मसूड़ों से में जो कालिमा होती है उसके लिए आया है। जस भादौ निसि दामिनी दीसी, चमक उठे तस बनी बतीसी। जस भादौ निसि, जैसे भादों की रात में दामिनी दीसी, बिजली दिखाई पड़ती है, बिजली चमकती है। अंधेरी काली भादों की रात में जैसे बिजली चमकती हो, वैसे ही काले रंगों मसूड़े और दांतों के बीच के खाली जगहों से जो कालिमा होती है उसके बीच दांत उसी तरह से चमकते हैं जैसे भादों की काली रात में बिजली चमकती है। चमक उठे तस बनी बतीसी, उसी तरह से वो उसकी बत्तीसों दांत
चमक रहे हैं। वह सुजोत हीरा उपराही, हीरा ज्योति सुते ही पर छाही। एक बार कवि ने कहा कि उस दसन चौक पर हीरे बैठे हुए हैं, हीरे जड़े हुए हैं। अब कवि पद्मावती के दांतों के सौंदर्य, दांतों की चमक को हीरे की चमक से बढ़कर बताता है कि वह सुजोति हीरा उपराही, उसके दांतों की जो ज्योति है, जो चमक है, वह हीरे की चमक से ऊपर है, हीरे की चमक से ज़्यादा है। हीरा ज्योति सुते ही पर छाही, हीरे की ज्योति तो मानो उसकी छाया मात्र है। यहाँ प्रतीप अलंकार है। कविता में प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया जाता है। जेहि दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुत ज्योति ज्योति ओहि भई। जैसी कहते हैं कि जिस दिन उसके दांतों की चमक का निर्माण हुआ, जिस दिन उसके दांत बने, या जिस दिन उसके दांत उगे, बहुत ज्योति ज्योति ओहि भई। जिस दिन उसके मुंह में दांत दिखाई पड़े, मानो उन दांतों की चमक से बहुत ज्योति ज्योति ओहि भई, बहुत अधिक प्रकाश उस ज्योति से हो गया। इतना ही नहीं, रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती। रवि, सूर्य, शशि, चंद्रमा, नखत, नक्षत्र, दीपहि ओहि ज्योति, उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं। अर्थात तारों की चमक, चंद्रमा की चमक और यहाँ तक कि सूर्य की भी जो चमक है, वह पद्मावती के दांतों की चमक ही है। पद्मावती के दांतों के प्रकाश से ये सब प्रकाशित है। यहाँ भी जायसी ने पद्मावती के दांतों की चमक, प्रकाश, उसके सौंदर्य में ब्रह्म के सौंदर्य का आरोप किया है। रतन पदार्थ मानिक मोती, माणिक, मोती और सारे रतन पदार्थों में जो चमक है, जो प्रकाश है, वह पद्मावती के दांतों का ही प्रकाश है। उसी के प्रकाश से ये सब प्रकाशित होते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल है। जह जह बिहसी सुभावहि हंसी, तह तह छिटकी ज्योति पर घसी। जहाँ जहाँ पद्मावती स्वभावतः हंसती है तो उसके मुंह खुलते हैं तो दांत दिखते हैं, और दांत चमकीले हैं, इसलिए तह तह छिटकी ज्योति पर घसी। जहाँ जहाँ वह हंसती है, वहाँ वहाँ दांतों की चमक से प्रकाश फैल जाता है। तह तह छिटकी ज्योति पर घसी, वहाँ छिटक छिटक कर ज्योति प्रकाशित होने लगती है। दामिनी दमकी न सरवरी पूजी, पुनि ओहि ज्योति और को दूजी। फिर से कवि प्रतीप अलंकार का इस्तेमाल कर रहा है कि दामिनी दमक न सरवर पूजी, बिजली की चमक भी
उसकी चमक की बराबरी नहीं कर सकती। पद्मावती के दांतों की चमक बिजली की चमक से बढ़कर है। कवि यह कहना चाहता है, पुनि ओहि ज्योति और को दूजी। तो जब बिजली की चमक भी पद्मावती के दांतों की चमक से कम है, तो फिर और किस चीज़ की चमक उससे ज़्यादा हो सकती है। पुनि ओहि ज्योति और को दूजी, फिर उसकी ज्योति की समता और कौन सी ज्योति कर सकती है। अर्थात और कोई ज्योति ऐसी नहीं है जो पद्मावती के दांतों की ज्योति से बढ़कर हो, उसकी समता कर सकती हो। हंसत दसन अस चमके, पाहन उठे झरक के। दारियों सरी जो न कह सका, फाटे हिया दरक की। हंसत दसन अस चमके, पद्मावती जब हंसती है तो उसके दांत चमकते हैं, और इस तरह चमकते हैं कि मानो पाहन उठे झरक की, मानो कोई चमकीला पत्थर झलक मार रहा हो। कुछ पत्थर भी बहुत चमकीले होते हैं, देखने में अत्यंत मुलायम होते हैं, चमकीले होते हैं। कवि कह रहा है कि उसके दांतों की चमक इस तरह से लगती है कि मानो कोई पत्थर झलक मार रहा हो। दारियों सरी जो न कह सका, और उसके दांतों की जो बनावट है वो अनार के दानों की तरह से है। कवि कह रहा है कि दारियों सरी जो न कह सका, अनार पद्मावती के दांतों के सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सका। फाटे हिया दरक की, और दुख में उसका हृदय फट गया। दुकानों पर प्रायः देखने को मिलता है कि अनार बेचने वाले साबुत अनार, खड़ा अनार तो बेचते ही हैं, कुछ अनार वो चिटके हुए अनार भी रख देते हैं। थोड़ा उसको इस तरह से छील कर रख देते हैं कि बीच से दाने दिखाई पड़ते हैं, वो देखने में सुंदर लगते हैं। कवि कह रहा है कि मानो पद्मावती के दांतों के सौंदर्य से लज्जित होकर उसकी सुंदरता को अनार सह नहीं सका, और उस दुख में उसका हृदय फट गया। इस पूरे छंद में अतिशयोक्ति अलंकार, प्रतीप अलंकार के माध्यम से जायसी ने पद्मावती के दांतों के सौंदर्य, उसकी चमक, उसके प्रभाव का वर्णन किया है।